आज मैं आपके साथ एक ऐसी नौकरी के बारे में डिस्कस करना है, एक ऐसी वैकेंसी के बारे में डिस्कस करना है जिसमें आप 12th पास करने के बाद, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन नहीं भी करी, सिर्फ 12th पास किया हुआ है, वो करने के बाद पेपर दो और पेपर में मैथ्स भी नहीं आएगा। विदाउट मैथ्स आएगा ही नहीं। वो पेपर दोगे और पेपर देने के बाद आप CBI, MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, NIA, उसके बाद CBIC यानी कि GST एंड कस्टम्स, ऐसे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करके भी लगभग 85,000 इनिशियल ग्रॉस सैलरी पा सकते हो। यानी कि आपने 12th पास नहीं करी, आपने पेपर में मैथ्स नहीं देना, उसके बाद CBI, NIA, MEA, GST कस्टम्स ऐसे डिपार्टमेंट ज्वाइन करे और जो पहली सैलरी आपको मिल रही है, वो पहली सैलरी ग्रॉस सैलरी 85,000 के आसपास मिल रही है और इनिशियल कैश इन हैंड सैलरी 70,000 के आसपास मिल रही है। यानी कि CGL के टक्कर की नौकरी मिल रही है आपको। SSC CGL आपने सुना ही होगा, कितना मुश्किल है उसको क्रैक करना। बहुत लोग पेपर देते हैं, सक्सेस रेट आपको बताइए कितना कम है उसका। उस लेवल की नौकरी मिल रही है, उतनी सैलरी की नौकरी मिल रही है सिर्फ 12वीं पास करके। ये नौकरियां मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए हैं। मेल्स भी इसको भर सकते हैं, फीमेल्स भी भर सकते हैं और ऑल इंडिया में रहती है। मतलब आपको जो नौकरी मिलेगी, आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस में डिपार्टमेंट चूज करोगे, फिर जोन चूज करोगे और ये ऑल इंडिया रहता है। लेकिन एक बार जो जोन मिल गया जनरली, तो आपकी नौकरी वहीं रहेगी। इसका एग्जाम कंपैरेटिवली बहुत ईजी रहता है। अगर आप CGL CPO से कंपेयर करो तो एग्जाम कंपैरेटिवली काफी ईजी है। और जो आपकी नौकरियां रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में रहती है। कॉम्पिटिशन बहुत कम है। ये नौकरी है कौन सी? ये नौकरी है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड ग्रेड D, यानी कि ग्रुप B और ग्रुप C की नौकरियां हैं SSC स्टेनोग्राफर की। इनमें वैकेंसीज अच्छी आती हैं, ऑलमोस्ट हर साल ठीक ठाक वैकेंसीज आती हैं। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि ग्रेड D और ग्रेड C ये दो चीजें क्या हैं। ये दो चीजें बता देता हूं आपको क्या है। आप जब पेपर दोगे तो पेपर आपको एक ही देना होगा, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, फॉर्म फिल करते हो आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है। तो प्रेफरेंस तो सभी लोगों की रहती है कि पहले ग्रेड C और उसके बाद ग्रेड D। उसके बाद आपने पेपर दिया, पेपर भी एक ही होगा, लेकिन दोनों की आपकी कट ऑफ अलग जाएगी। ग्रेड C की कट ऑफ अलग जाती है, ग्रेड D की कट ऑफ अलग जाती है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी अभी डिस्कस करेंगे। और डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जाती है। जो कट ऑफ जाएगी ना, वो डिपार्टमेंट वाइज एंड कैटेगरी वाइज जाएगी। अब डिपार्टमेंट क्या है मैंने आपको बता ही दिए। CBI हो गया, MEA हो गया, NIA हो गया, CBIC हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गया, CSS हो गया, DOPT हो गया, IB हो गया। इस तरीके के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट ग्रुप D में है 18 से 27 साल और ग्रुप C में है 18 से 30 साल। अभी हम सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न, क्या क्या एग्जाम आता है, क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, क्या वर्क प्रोफाइल है, हर चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लोग स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए किताब बहुत बढ़िया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें आपको स्टेनोग्राफर के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे पिछले सालों के। ये किताब आपको, इसकी जो अपडेटेड किताब होगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये किताब आप ले सकते हो। अगर आप स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक। किरण पब्लिकेशन की बुक है और सॉल्व ईयर पेपर जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत बढ़िया रहेंगे। ऐसी एक प्रैक्टिस वर्क बुक भी आती है, ये भी किरण पब्लिकेशन की बुक है। इसका भी जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन होगा, अपडेटेड एडिशन होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये किताब लेनी है, इसमें आपको प्रैक्टिस वर्क बुक मिलेंगे। फर्क क्या है? फर्क ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, यानी कि इसमें आपको कुछ नए सवाल भी देखने को मिलेंगे। और जो ये किताब है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ही मिलेंगे और वही जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, जो सेक्शन आते हैं अपने, उसी पर बेस्ड आपको मिल जाएंगे सारे सवाल। और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग इस किताब से पढ़ सकते हो। अब अपने एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। देखो, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है, दो ही चीजें हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपका मैथ्स नहीं आएगा, एक तो आपकी रीजनिंग आएगी, एक आपकी जीके आएगी, एक आपकी इंग्लिश आएगी। रीजनिंग आपका 50 नंबर का होगा, जो जनरल अवेयरनेस होगी वो भी आपकी 50 नंबर की होगी और जो इंग्लिश आपकी होगी वो आपकी 100 नंबर की होगी। यानी रीजनिंग में 50 सवाल, हर सवाल 1 नंबर का, टोटल 50 नंबर। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस में 50 सवाल, हर सवाल 1 नंबर का, 50 नंबर का टोटल। और इंग्लिश में 100 सवाल, हर सवाल 1 नंबर का, टोटल 100 नंबर। टोटल 200 सवाल और टोटल 200 नंबर का पेपर 2 घंटे मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। कंप्लीट जो आपकी मेरिट बनती है, मतलब जो मार्क्स की अगर बात करें तो मार्क्स की तो मेरिट इसी से बन रही है। जो अगला इसका स्टेप है, अगला है स्किल टेस्ट। लेकिन स्किल टेस्ट वही लोग दे पाते हैं, कट ऑफ निकलती है कि कौन कौन लोग टियर 1 को क्वालिफाई करके स्किल टेस्ट दे सकते हैं। उस कट ऑफ को जो क्लियर करेगा वही लोग स्किल टेस्ट दे पाएंगे। उसके बाद जिनके मार्क्स उससे कम होंगे वो स्किल टेस्ट नहीं दे पाएंगे। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी देखो, ये जो मैंने आपको पैटर्न बताई, अब तक ये पैटर्न था, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में पैटर्न चेंज हो जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय में SSC के एग्जाम्स में पैटर्न में चेंज देखने को मिला है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज इसमें भी कर दें, लेकिन फिलहाल आप प्रिपरेशन इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करो। आपकी नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2023 को होपफुली निकल जाएगी और आपका एग्जाम 12 और 13 अक्टूबर 2023 को होपफुली हो जाना चाहिए। अगर मैं SSC स्टेनोग्राफर 2022 की कट ऑफ आपको बताऊं कि क्या कट ऑफ गई थी, तो आप खुद देखना कि कितनी लो कट ऑफ जाती है, कितना कम कंपटीशन है। लेकिन जो सारा कंपटीशन है ना, वो आगे स्किल टेस्ट में हो जाता है, क्योंकि हर किसी को शॉर्ट हैंड नहीं आती, हर किसी को स्टेनोग्राफी नहीं आती, वो आपको सीखनी पड़ेगी। अभी आपको बताऊंगा।
पहले कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं 2022 में क्या कट ऑफ गई थी। ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की कट ऑफ अलग अलग जाती है। पहले मैं आपको ग्रेड सी की कट ऑफ बता देता हूँ। ग्रेड सी की यूआर की कट ऑफ गई थी 130, ओबीसी 129, ईडब्ल्यूएस 130, एससी 114 और एसटी 105, ये कट ऑफ गई थी ग्रेड सी की। अब आपको ग्रेड डी की कट ऑफ बता देता हूँ। यूआर की 108, ओबीसी की 96, ईडब्ल्यूएस की 90, एससी की 76 और एसटी की 63, ये कट ऑफ गई थी आपकी ग्रेड सी की। तो आप खुद ही देख लो कि कट ऑफ कितनी लो गई थी, क्योंकि कंपटीशन कम है, सब लोग इसका पेपर नहीं देते हैं। जिनको स्टेनोग्राफी आती है जनरली वही लोग इसका पेपर देते हैं। तो आपका मेन कंपटीशन आगे स्टेनोग्राफी में है। आपको स्टेनोग्राफी, आपको शॉर्ट हैंड सीखना है। अब बात कर लेते हैं आगे स्टेनोग्राफी में क्या होगा। उसमें भी ग्रेड सी और ग्रेड डी का अलग अलग रहता है। सबसे पहले होती है डिक्टेशन, 10 मिनट की डिक्टेशन होती है। ग्रेड सी में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 100 वर्ड्स पर मिनट की, 100 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। और ग्रेड डी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट की। आप इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में चाहो हिंदी में लिख सकते हो। ये डिक्टेशन हो गई। इसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा, जो आपको डिक्टेशन मिली, आपने वो शॉर्ट हैंड में लिखा, फिर उसी चीज को आप कंप्यूटर में टाइप करोगे। उसको भी आप चाहे हिंदी में टाइप करो, चाहे आप इंग्लिश में टाइप करो, लेकिन दोनों की अलग अलग स्पीड का क्राइटेरिया है कि अगर इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो ये स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में टाइप कर रहे हो तो ये स्पीड होनी चाहिए। ग्रेड सी के लिए अलग स्पीड होनी चाहिए, ग्रेड डी के लिए अलग स्पीड होनी चाहिए। तो अब ट्रांसक्रिप्ट की स्पीड की बात कर लेते हैं। पहले ग्रेड सी की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 की और हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 55 की। ग्रेड डी की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए 50 की और हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 65 की। अब देखो, सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या है, पहले शॉर्ट हैंड करो, फिर उसको डिक्टेशन ली, शॉर्ट हैंड करा, फिर ट्रांसक्रिप्ट करो, उसको सेम को टाइप करो कंप्यूटर में। सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप सीखोगे तो 6 महीने में आप अच्छे से सीख सकते हो। अगर आपके पास 6 महीने हो और फिलहाल आपके पास समय है, जो लोग स्टेनोग्राफी को टारगेट कर रहे हैं, एग्जाम होपफुली 12-13 अक्टूबर को होगा, तो अच्छा समय है। इतने समय में आप स्टेनोग्राफी को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। इसके बाद जब आप स्टेनोग्राफी को क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपकी एक दोबारा नई कट ऑफ बनेगी। पहले जो कट ऑफ बनी थी वो बनी थी इस पेपर को, इस टेस्ट को देने के लिए, स्किल टेस्ट को देने के लिए। अब ये क्वालिफाई करने के बाद एक नई कट ऑफ बनेगी नौकरी के लिए। और वो जो कट ऑफ बनेगी, मैंने आपको बताया, ग्रेड सी की अलग, ग्रेड डी की अलग, मतलब हर डिपार्टमेंट की अलग बनेगी कट ऑफ, और उसमें आपकी कैटेगरी वाइज अलग बनेगी कट ऑफ। अब अगर सैलरी की बात करें तो ग्रेड सी में 4200 और 4600 ग्रेड पे की नौकरियां हैं। मतलब भाई सीजीएल की तरह मानकर चलो, तो जो इनिशियल ग्रॉस सैलरी बनेगी वो लगभग 80-85 हज़ार और कैश इन हैंड लगभग 70 हज़ार। और वहीं ग्रेड डी में आपकी 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, 2400 ग्रेड पे की सैलरी थोड़ी सी कम है ग्रेड सी की कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी सीएचएसएल से तो ज्यादा ही आपकी सैलरी। इसकी जो जॉब प्रोफाइल रहती है ना, वो कंप्लीटली डेस्क जॉब रहती है। आपका काम क्या रहेगा, एक किस्म से आप अपने सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट कर रहे हो, आप उनके पीए हो, आप उनके पर्सनल असिस्टेंट हो। जैसे मान लो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उनमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पीए होते हैं। तो वो ये लोग होते हैं जो एसएससी स्टेनोग्राफी से लगे होते हैं। तो मेन आपका काम ये है कि आपको सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट करना है। और इसकी जो लोकेशन रहेगी, जैसे मैंने बताया, ऑल ओवर इंडिया रहती है, लेकिन वही है कि इनिशियली एक बार कोई जोन या कोई एरिया अलॉट हो गया तो जनरली फिर उसी एरिया के आसपास ही आपके ट्रांसफर्स होते हैं। तो ये नौकरी मेरे हिसाब से बहुत शानदार नौकरी है। एसएससी सीजीएल के टक्कर की नौकरी है। ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, मैथ्स की जरूरत नहीं है, स्टेनोग्राफी की जरूरत है, वो सीखो। कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हमारे दोनों चैनल कपूर गुरुकुल और कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।